लेट्स माइक सीएम साहब। लेट्स माइक सीएम साहब के साथ मैं शिवांगी। आज सुनिए देश के कुछ खास राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों की एक्टिविटीज के बारे में। सबसे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सीएसआर पार्टनर्स के सहयोग से उत्तराखंड शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि इन्वेस्टर समिट में 3.56 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए, जिनमें से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतारे जा चुके हैं। सरकार ने इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सिंगल विंडो सिस्टम और आसान लाइसेंस प्रक्रिया लागू की है। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए हर्ष का विषय है कि आज राज्य में IIFCL, मैनकाइंड, अवाना फाउंडेशन, टोयोटा, नेस्ले, TSDC, IRCTC, HDFC और ब्रिटानिया जैसी अनेक प्रतिष्ठित संस्थाएं भी अनेक गतिविधियों को चला रही हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे हमारे संस्थान चला रहे हैं और इन सभी जो CSR पार्टनर्स हैं, इनके सहयोग से हम राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, समावेशी विकास जैसे सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में हम तेजी से बढ़ रहे हैं और हमारी सरकार ने उत्तराखंड को औद्योगिक क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने पर कहा कि ये दिल्ली के विकास के लिए एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि केंद्र दिल्ली सरकार और नगर निगम में बीजेपी की सरकार होने से अब शहर की बड़ी समस्याओं पर मिलकर तेजी से काम किया जा सकेगा। रेखा गुप्ता ने कूड़े के पहाड़, यमुना सफाई और पर्यावरण सुधार को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि अब इन मुद्दों के समाधान की राह आसान हुई है। हमारी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी, हमारे दिल्ली के महापौर प्रवेश शाही जी, आदरणीय सभी पार्षद बंधु, मुकेश गोयल जी, जो कि आज पूरी टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी के इस बड़े परिवार में जुड़ रहे हैं। मैं दिल की गहराई से उन्हें बधाई देती हूँ, साधुवाद देती हूँ कि एक बड़े लक्ष्य के लिए दिल्ली, जो देश की राजधानी है, दिल्ली जिसका विकास हम सब के लिए प्रायोरिटीज है, दिल्ली जो सही मायने में आज वो दिन है, वो समय है जब आगे बढ़ सकती है, जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में इससे बेहतर समय शायद दिल्ली के लिए कोई ना हो कि जब हम मिलकर के काम यदि करेंगे तो वो जितनी निगेटिव प्रॉब्लम दिल्ली की थी, चाहे वो कूड़े के पहाड़ हो, चाहे यमुना की सफाई हो, चाहे पर्यावरण को बेहतर करने का हमारा टारगेट हो, इन सभी विषयों पे काम करना आज की डेट में ज्यादा सुलभ है, ज्यादा अच्छे से हम कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर और अयोध्या विकास कार्यों को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार ने राम की पेड़ी का कायाकल्प किया, जहां अब सरयू आरती होती है और हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। योगी ने आरोप लगाया कि सपा और कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण में बाधाएं खड़ी की, जबकि बीजेपी सरकार में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। इसको तुम कब्जा करवा रहे थे, वक्फ के नाम पर कब्जा करवा रहे थे, उस श्रृंगवेरपुर को डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज सुंदरीकरण की नई मुहिम तक, नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। बहनों और भाइयों, सबरी माता के नाम पर भोजनालय अयोध्या में, समरसता तो यह है जो डबल इंजन सरकार ने किया है, बिना भेदभाव के अयोध्या में भी दिखाई देता है। राम जी की पेड़ी, वहीं पर सरयू जी का जल सड़ता रहता था, कभी साफ नहीं होता था। आज
एक ओर से धारा आती है, दूसरी तरफ से निकल जाती है। ठीक वैसे ही जैसे हरिद्वार में हरि जी की पेड़ी है, ऐसे ही अयोध्या में राम जी की पेड़ी भी दिखाई देती है। ये डबल इंजन सरकार ने किया है। सरयू मैया की आरती रोज होती है, हजारों लोग उसमें भाग लेते हैं। अब यही अंतर है, आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाए, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने पंचकुला में चल रहे विकास कार्यों, योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सीएम सैनी ने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन 2026 में कहा कि राज्य के विकास के लिए सरकार जन आकांक्षाओं और राज्य हित को ध्यान में रखकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड अब सिर्फ चल नहीं रहा, बल्कि तेजी गति से आगे बढ़ने की दिशा में बढ़ चुका है। ये बात आप जो आपने खुद ही देखा, सब आपके सामने हुआ, और इसमें कुछ बंद कमरे की तो बात नहीं, पूरे सभागार में सभी लोग रहे। तो मुझे लगता है कि झारखंड के लिए एक वर्तमान परिस्थिति जो निर्भरता है, उस निर्भरता में एक नया अध्याय हम लोगों ने जोड़ा है, और मुझे लगता है इसका परिणाम जल्द से दिखे। आगे इस पर काम करें। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर चंदा गड़बड़ी के कथित मामले को लेकर बीजेपी और जांच एजेंसियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले में सिर्फ 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जबकि बड़े नामों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब जनता को अपनी आवाज उठानी होगी और भगवान के दरबार में भी न्याय की गुहार लगानी होगी। 8 छोटे छोटे लोगों को बस पकड़ के जेल में डाल दिया और उस बाकी सब बड़े बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अब जनता को आवाज़ उठानी पड़ेगी, प्रभु की शरण में जाना होगा। तो इस इतवार को 11:30 बजे रोहिणी में हम लोग सुंदरकांड का पाठ करेंगे। मेरा सभी श्रद्धालुओं से, राम भक्तों से निवेदन है कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे वहाँ पे। एड्रेस है JMD टेंट, जापानी पार्क, सेक्टर 10, रोहिणी। सबको पता है, काफ़ी फेमस जगह है जापानी पार्क, सेक्टर 10, रोहिणी, JMD टेंट। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। 11:30 बजे सुंदरकांड का पाठ होगा और वहाँ से भगवान का आशीर्वाद लेके, हनुमान जी का आशीर्वाद लेके एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया जाएगा देश भर में, दिल्ली में भी और अन्य राज्यों में जहां जहां आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं। और केवल ये आम आदमी पार्टी का नहीं है, जहां जहां राम भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, जो इस पूरे घटनाक्रम से पीड़ित हैं, वो सब लोग ये। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook,
Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's smile.